कट्टे उठा के दे। नहीं रहे होते तो हिंदुत्व की रक्षा नहीं हो पाती। सुहेल देव राजा तलवार के बल पर, भुजा के बल पर, साहस के बल पर। साथियों, अगर किसी जात बिरादरी को, इतिहास को खत्म करना हो, किसी जात बिरादरी को खत्म करना हो, उसके इतिहास को खत्म कर दीजिए, वह बिरादरी अपने आप पर खत्म हो जाएगी। जब आप अपन इतिहास न जनवा के हम रहनी कहा तो ऑटोमेटिक आप खत्म हो जाएगा। इतने ना, ये देखे भैया का दुलार प्यार रहल और जैसे देवता लोग आकाश से फूलों की बारिश करते, आशीर्वाद बरसते, हमारे भैया के देखा दुलार प्यार और कितना पुरस्कार दे के हम के भैया कर्जदार बना देना। लेकिन उसके इतिहास को खत्म कर दीजिए, वह बिरादर अपने आप में छिप जाएगी। इतना ही नहीं, अगर जिसको गुलाम बनाना हो उसको शिक्षा से वंचित कर दीजिए, वो अपने आप ही गुलाम हो जाएगा। क्योंकि जब आप पढ़वे लिखवे ना करवा तो अपन हक अधिकार के बारे में जानवे ना करवा, ऑटोमेटिक केहू का गुलाम हो जाएगा। जब पढ़वा तो अपन हक अधिकार खोलवा, समाज में उठले बैठले बतियुले के सहूर सिखाए के मिली। तब महाराजा सुहेलदेव ऐसे व्यक्ति थे। तो साथियों, यही मैं कह रहा था, महाराजा सुहेलदेव तलवार के बल पर, साहस के बल पर पहचान कायम किए हुए थे। लेकिन ऐसा वीर सपूत जब ये धरती पर जन्म लेला तो सुने कि वो समय बेला दिन तारीख कमर रहल, यही जैसे तर्ज लग गए। तर्ज के बारे परम पूजनीय आप पिताजी की ओर से रहल 51 रुपए का पुरस्कार रहा, दुलार स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप रहा। आप पिताजी के चरणों में बहुत बहुत शरण स्पर्श बा, पलगी बा। सब भाई के यथाउचित नमस्कार प्रणाम, आशीर्वाद की कामना। लेकिन महाराजा सुहेलदेव जब धरती पर जन्म लेला तो वो समय बेला दिन तारीख ये हरिराम भैया, हमरे हरिराम भैया आशीर्वाद की कामना हमने आजा। और आपे लोग के देख के हमन का मनवा दुगना होला कि हमनों के समाज में ऐसा ऐसा सपूत, ऐसा वीर और नौजवान साथी बारह जवन ये समाज के लिए, सर्व समाज के लिए काम कर हुए बा। कौन तरीका माता वही लोग अलग अलग जिला में अलग अलग ढंग से गावे। कैसे गावे? तारे नारिया रवा
लोग लेकिन तनी से आप गाजीपुर में चलिए बा तो गाजीपुर का औरत सब बड़ा प्यार से गई है निकले कैसे गई है यार गेहुआ का बाला लेगा सुना यार गेहुआ का बाला लेगा सुना बलमा मोर पूरी के तरफ जौनी समय महाराजा सुहेलदेव का जन्म भयल उस समय बेला कौन सी रहल झूमाए बसंत तारी तारी झूमाए बसंत तारी तारी खिलला फूलवा ईस्वी में 1009 ईस्वी में बसंत पंचमी के महीना में और बसंत पंचमी के दिने जन्म लेहला आ जन्म सुहेलदेव राजा लेहला तो सुहेलदेव राजा के जन्म लेहले से केकर गोदी गुलजार भई माई का नाम जय लक्ष्मी और बाबूजी का नाम बिहारी मल राजभर राजा बिहारी मल राजभर राजा के गोदी में महाराजा सुहेलदेव जन्म लेहला लेकिन बड़का बेटवा के रूप में जन्म लेहला बड़का बेटवा के रूप में जन्म लेहला तब कहल जाला कि होनहार गुणवान के हो चिकने पार सुहेलदेव राजा जब सयान होके लगला धीरे धीरे जवानी के दहली जब छोट रहला तो देखेला आप लोग के जब लड़कवा छोट रहेला अगर होनहार रहेला कुछ उनके अंदर आगे जाके कुछ कर गुजरले का इच्छा रहले और लक्षण लौकेला तो शुरू में वो लक्षण लौके लगे लोग देख के बतावेला कि लड़का आगे जाके कुछ करी वो सही सुहेलदेव राजा में छोट रहा तो कुछ लक्षण लौके सुहेलदेव राजा जब जवानी के दहलीज पे अले जब जवानी के दहलीज पे कदम रखला यही जैसे हमारे बिरहा का शुरुआत हो गई बिरहा का शुरुआत भाई सर लगना अच्छा ये देखा ये 101 रुपए का पुरस्कार रहल हमारे बड़का भैया आप आदरणीय श्री कैलाश राजभर जो मोहम्मदाबाद विधानसभा के आप विधानसभा अध्यक्ष हैं और शानदार इनकलाबी भारतीय समाज पार्टी के आप जुझारू सिपाही हैं और भैया हमारे बतौला भैया अभी
घुराए देव। चारों बेटवा चार जगह के राजा थे। सुहेल देव श्रावस्ती के राजा थे, रुद्रमल बहराइच के राजा थे, और क्रमशः बागमल और घुराए देव शहेर और महेर के राजा थे। ये लोग अपने राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर राज्य करते थे। ये लोग अपने राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर राज्य करते थे। उसी समय एक आक्रमणकारी जिसका नाम था सैयद सलार गाजी, एक आक्रमणकारी जिसका नाम था सैयद सलार गाजी हमारे हिंदुस्तान पर आक्रमण कर दिया। हिंदुस्तान पर आक्रमण करते हुए बनारस की धरती, जिसको आप काशी नगरी के नाम से जानते हैं, काशी नगरी पर भी आक्रमण कर दिया। उस समय बनारस के राजा कौन थे? उस समय बनारस के राजा बन्नार राजभर राजा थे। आज जब बन्नार राजभर राजा एक खबरिया के पौला की सैयद सलार गाजी धोखे से हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है, तो बन्नार राजभर राजा भी आप सेना सजावे लगे। लेकिन बन्नार राजभर राजा का सेना कैसे सजत बा? देखा यही जो तर्ज बा। अक्सर आप लोग देखेला हुड़का के नाच, मृदंग के नाच में कुलौंडा को इतना सुंदर सुंदर रहला कि गाल धस के बंगाल के खाड़ी हो गया। आप हर गोड़े व्यवहार फटल रही, अगर उनके पलहरे खेत में नचाए देवा तो हेंगा के पियाजी के खेत बनाए दी। जब माई सब मनौती मनले नहीं जाए कोई सोना दी के धाम पांचरा बिछा दी है, भले का 1000 का सरिये हो गया। तो वही पर हुड़का के नाच, मृदंग के नाच नचावे लगे हैं लोग, तब उन्होंने लोग के स्वर लहले का अंदाज हमारे से कुछ भिन्न नहीं होला। हम स्वर लेवे का प्रयास करत है कि वो लोग स्वर कैसे लेला आवाज देखला। आप लोग लवंडा भर कितना बढ़िया नचला। अभी देखेला आप लोग कि लवंडा कितना बढ़िया नचला, वैसे ही लवंडा उसको नाचेला। सब वो लोग स्वर कैसे लेला, हम स्वर लेवे का प्रयास करते हैं। चलो मास्टर स्वर लेके बतौला कि उसब जब भागेश्वरी माई के दरबार में हुड़का के नाच वाले, मृदंग के नाच वाले नाचे लगेला तो स्वर ऐसे ही लेला। और वही में तो गवा की कुल चोकर भी रहला, करिखा चूना पुतले और झटा फटा ले में कूद के वो आगवा चली है। आगवा चलिए तो का झटा फटा के उसको मारो दी है। लेकिन बालचन भैया हमें गल हम कहले कि हट जाने तो देखा वही आवत है, तो हट गई है। झटा फटा ले करिखा चूना पुतले है, आयका झटा के उसको मारो दी है। अब मार दिया अपन चोकरे लहजे मुँह चोकरवा ढुका लेंगे। तो चोकरवा जब ढाके खत्म कर दी है तो उसको में झन्ना झन्ना किसी का लवंडा रहेगा, हम तो पानी आ जाएगी। तो उसको अपन टीका टिकली लगौले अपन फूट के उहो को आगे चली है। तो आगे चली है तो उहो को आप लगी है वही लगावे। तो जैसे आप लोग बैठल वही तरह कुछ मंचला किसी को भाई साहब लोग बैठल हैं, कहे कि लवंडा तो नहीं